कि वकला भी क्योंकि अब उम्मीदवार हैं पीटीआई के, क्या क्या मुश्किलात हैं रहनुमाओं के एतबार से? तो हमने देखा जो पीटीआई से मुंसलिक हैं उनके पॉलिटिकली जो चैलेंजेस उनके लिए रहे, किसी को पार्टी छोड़ी, किसी ने सियासत से अलविदा सियासत को कहा, लेकिन यहाँ पर इत्तलात हैं कि कागजात नामजदगी के हवाले से बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हवाले से आप क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इस वक्त हर किस्म की मुश्किलात का से दोचार हैं पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, वर्कर्स हैं, लीडरशिप है, और इतना ब्लेटेंटली, इतना ओपन उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है। और ये इट्स अमेजिंग, क्योंकि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखें तो अगर एग्जेक्टिव खामोश रहती है, जैसे केयर टेकर सेटअप है ये, अगर ये खामोशी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, आंखें बंद रखते हैं और ये ख्याल नहीं करते इस बात का, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर आ जाती है, सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर, हाई कोर्ट्स पे एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बाकायदा तौर पर रेस्टोर करें और प्रोवाइड करें, उसको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हर जज ने, चाहे वो चीफ जस्टिस है या वो जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये ओथ में, ये ख़ास तौर पे ये सेंटेंस उसके ओथ में शामिल है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करना, उनको कॉमन मैन की रसाई वहाँ तक होना, उसको बाकायदा तौर पर प्रोटेक्ट करके प्रोवाइड करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं होती जी, और यही प्रॉब्लम है। ये भी पूछना चाहती हूँ, हाँ, मैं तहरीक इंसाफ से दे जो वकला को कंसिडर किया टिकट्स के, जब बात हुई कि वकला को टिकट दिए जाएंगे, हमने जब तहरीक इंसाफ से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिन हालात से पार्टी गुजर रही है वकला बेहतर रहेंगे, क्योंकि वो उनके साथ तंजीमें खड़ी होती हैं, वो एक बेहतर पोजीशन में होते हैं, अपने आप को डिफेंड कर लेंगे। ये फिर अब ये कहा जा सकता है कि ये भी स्ट्रेटेजी कोई कारगर साबित नहीं हुई पीटीआई के लिए इन हालात को देखते हुए? नहीं, कारगर के नहीं, सवाल ये है कि देखिए ना, वकला को टिकट देने के बावजूद यह हाल है, और अगर वकला को भी टिकट ना दिया जाता तो यहाँ से किस कदर अबतरी होती और भी ज़्यादा। सवाल ये है कि वकील हो या किसी और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ हो, जब वो इलेक्शन के प्रोसेस में आ गया तो वो एक पॉलिटिकल फील्ड है। अब वकला जो हैं वो क्योंकि उनके अपनी बिकॉज ऑफ लीगल एजुकेशन, कानून का उनका जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं सियासत के मामलात को, और रियासत के अंदर क्या किरदार है आइन का, क्या किरदार है रूल ऑफ लॉ का, और किस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका ज़्यादा अदराक जो है वो वकला को होता है। इस वजह से ये फैसला किया गया कि वकला को अगर वो इंक्लाइंड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम चांस देंगे कि वो आएँ, और पार्लियामेंट में उनको अगर मौका मिले तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कानून साजी का काम भी करेंगे, और वो बाय टेम्परामेंट डिसिप्लिन होते हैं।